हो जाता है। उसके बाद जब आप घर जाते हो ना, यू वांट टू रिवाइज इट, ये जो पता हुआ तुम साथ थोड़ा चेंज, ठीक है। पे अटेंशन, मैं एक बार लॉ पढ़ता हूँ, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, या दूसरा नाम क्या है इसका? अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट है लॉ ऑफ इक्विवेलेंट प्रोपोर्शन। क्लियर? ये तो मैं ये क्लिप रखूंगा, ये कट नहीं कर रहा हूँ मैं। नेक्स्ट है इसका दूसरा नाम क्या है? लॉ ऑफ इक्विवेलेंट प्रोपोर्शन। ठीक है, क्या बताता है ये लॉ? इट स्टेट्स दैट व्हेन टू एलिमेंट्स कंबाइन विद अ फिक्स्ड मास ऑफ थर्ड एलिमेंट। पे अटेंशन, दो एलिमेंट्स हैं, दे कंबाइन विद अ फिक्स्ड मास ऑफ थर्ड एलिमेंट। क्लियर? ये जब इसके साथ कंबाइन होगा कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, ये जब इसके साथ कंबाइन होगा सल्फर डाइऑक्साइड बनाएगा। क्लियर? अगर मैं ऐसे लिखूं, सल्फर कार्बन डाइऑक्साइड सल्फर ट्राइऑक्साइड, क्या मैंने ये सही लिखा? क्या यहाँ पे ये लॉ सही है? नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, दो एलिमेंट्स कंबाइन हो रहे हैं ऑक्सीजन के साथ, बट फिक्स्ड मास यहाँ नहीं है। तो यहाँ पे हम इसको यहीं पे रोकेंगे, हम इससे स्टार्ट करेंगे। क्लियर? इट कंबाइंस, कार्बन एंड सल्फर कंबाइंस विद फिक्स्ड मास ऑफ थर्ड एलिमेंट। क्लियर? द रेशियो इन विच दे कंबाइन, उसका रेशियो लिख लेते हैं यहाँ पे। कार्बन इज टू सल्फर कितना आ रहा है? 12 इज टू कितना आएगा? 32। क्लियर है ना? क्योंकि ऑक्सीजन का मास कितना है, अगर आप लिखोगे यहाँ पे 32, यहाँ पे 32 इज टू 32। क्लियर है ना? किसका मास फिक्स हो रहा है? ऑक्सीजन का मास फिक्स हो रहा है। पहला पार्ट क्लियर। उसके बाद यहां पे ये बता रहे हैं कि द रेशियो इन विच दे कंबाइन इज आइदर सेम और सम सिंपल मल्टीपल। किसका? जब ये दोनों खुद के साथ कंबाइन हो जाते हैं। क्लियर? ये दोनों जब कंबाइन होगी तो क्या बनेगा? CS2। क्लियर? इसका रेशियो क्या आएगा? 12 इज टू 64। क्लियर ना? सल्फर एक का 32, दो का 64। तो हम दूसरा रेशियो लिख रहे हैं, कार्बन इज टू सल्फर। ये जब सेल्फ कॉम्बिनेशन होगा इसका, तो तब जाके कौन सा रेशियो बन रहा है? 12 इज टू 64। आर वी क्लियर? यहां तक कोई दिक्कत? उसके बाद आपको क्या करना है, ये जो इसने लिखा है द रेशियो इन विच दे कंबाइन इज आइदर सेम, या तो वो इसके बराबर होगा या कोई सिंपल होल नंबर मल्टीपल होगा ये। क्लियर है ना? तो सिंपल होल नंबर मल्टीपल कैसे हम फाइंड करेंगे? 12 डिवाइड बाय 32, सेम तो नहीं है ना, इज आइदर सेम, सेम नहीं है, तो क्या होगा? कोई सिंपल होल नंबर मल्टीपल होगा। 12 इज टू 12 डिवाइड बाई 32 इज टू 12 डिवाइड बाई 64। 12 12 कैंसिल, 32 वंस 32 टूज, ये बन जाएगा 1 डिवाइड बाई 1 इज टू 1 डिवाइड बाई 2, तो 2 इधर आएगा, 2 इज टू 1। तो यहाँ पे इस पूरे कंपाउंड में क्या हो रहा है? 2 इज टू 1 आपका सिंपल होल नंबर मल्टीपल बन रहा है इसका। आर वी क्लियर? लॉ क्लियर हुआ? फिर से एक बार मैं बता रहा हूं, व्हेन टू एलिमेंट्स कंबाइन विद अ फिक्स्ड मास ऑफ थर्ड एलिमेंट। फिक्स्ड मास कौन सा है? 32 32। क्लियर? द रेशियो इन विच दे कंबाइन इज आइदर सेम और सम सिंपल होल नंबर मल्टीपल ऑफ व्हेन दे कंबाइन डायरेक्टली। आर वी क्लियर? ये जब डायरेक्टली कंबाइन होते, या तो इनका रेशियो सेम होगा या इसका कोई सिंपल होल नंबर मल्टीपल होगा। यहाँ पे सेम नहीं था, यहाँ पे क्या मिला आपको? सिंपल होल नंबर मल्टीपल। क्लियर? उसके बाद एक क्वेश्चन मैंने भेजा था, चेक द क्वेश्चन फर्स्ट। क्वेश्चन से और ज्यादा क्लियर हो जाएगा ये। ये वाला, वाटर कंटेन्स 88%, 88.90। दूसरा तो आपको आएगा, ये वाला थोड़ा टफ है, टफ नहीं है, थोड़ा डिफरेंट है। डस्टर का क्वेश्चन सबके पास है ना ग्रुप में? क्वेश्चन है ना आप लोगों के पास? नहीं? लेट मी राइट देन। वाटर कंटेन्स, मैं जल्दी से लिख लेता हूँ, वाटर कंटेन्स 88.90% ऑक्सीजन एंड 11.10% हाइड्रोजन। ठीक है? उसके बाद अमोनिया, अमोनिया कंटेन्स 82.35% नाइट्रोजन एंड 17.65% हाइड्रोजन। नेक्स्ट, डाई नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड, डाई नाइट्रोजन, लेट मी राइट डायरेक्टली फॉर्मूला, डाई नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड N2O3।
ठीक है, इट कंटेन्स 63.15% ऑक्सीजन एंड 36.85% नाइट्रोजन। आपको बताना है ये डेटा इलस्ट्रेट कर रहा है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन या नहीं, क्लियर है ना? फाइन, तो आप क्या करोगे, आप इसमें से लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन जनरेट करोगे। हाउ विल यू डू इट? लाइक ये नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, क्लियर? ये दोनों कंबाइन होकर क्या बनाते हैं? N2O3। ये दोनों कंबाइन होकर क्या बना रहे हैं? NH3। ये दोनों कंबाइन होकर क्या बना रहे हैं? H2O, क्लियर है ना? तो आपको क्या करना है, एक एलिमेंट दो एलिमेंट्स के फिक्स्ड मास के साथ कंबाइन हो रहा है। यहाँ पे चेक कर लो, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो रहे हैं और वो कंपाउंड्स बना रहे हैं, क्लियर? आप किसी का भी ले सकते हो, लाइक ये दो एलिमेंट्स लोगे और इसका मास फिक्स करोगे, या फिर आप क्या करोगे, ये दो एलिमेंट्स लोगे और हाइड्रोजन के साथ इसका कॉम्बिनेशन चेक करोगे, क्लियर? तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर आप ये दो चेक करोगे, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का किसके साथ कंबाइन हो रहा है? हाइड्रोजन के साथ, ठीक है? इसमें आपको रेशियो चेक करना है, क्लियर? तो जब नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होता है, इसमें हाइड्रोजन का कितना अमाउंट है, इसमें नाइट्रोजन का कितना है, लाइक NH3 ये है आपके पास, नाइट्रोजन का है 82.35, इस तो हाइड्रोजन का कितना है 17.65, क्लियर है ना? ये इस टाइम पे गिवन है ना, लाइक दिस। अदरवाइज हम मॉलिक्यूलर मास से करते थे, बट मॉलिक्यूलर मास इस टाइम पे नहीं है, आपको मास गिवन है। दूसरा, जब ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होता है उस टाइम पे रेशियो क्या है? दिस वन, इट इज 11.10 नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो रहा है, इसका रेशियो क्या है? इट्स 88.90:11.10। ये है हाइड्रोजन इज टू ऑक्सीजन, ये है नाइट्रोजन इज टू हाइड्रोजन, क्लियर है ना? तो यहाँ पे आपको क्या करना है, इसका मास फिक्स कर देना है। फिक्स कैसे करते हो आप? बाय मेकिंग इट 1, पता है ना? तो इसको 1 बनाते हैं, क्लियर? यहाँ पे लिख लेता हूँ हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लियर? NH3 है ये और ये है आपका H2O। किसका मास फिक्स कर रहे हैं? हाइड्रोजन का मास फिक्स कर रहे हैं। तो आप क्या करोगे, दोनों को डिवाइड करोगे इससे, 17.65 यहाँ पे क्या करोगे, 11.10 11.10, क्लियर? सेम नंबर से डिवाइड करोगे तो ये बन जाएगा आपका 82.35 डिवाइडेड बाई 17.65:1, क्लियर? सेकेंड में चेक कर लो, इट विल बी, हाइड्रोजन का है 1:11.10 डिवाइडेड बाई 88.90, क्लियर है ना? अच्छा, हमने उल्टा कर दिया है यहाँ पे, सॉरी नंबर्स गलत लिखे हैं यहाँ पे। हाइड्रोजन इज टू ऑक्सीजन, हाइड्रोजन का मास कितना है? इट इज 11.10 इज टू 88.90। तो सेम यहाँ पे अब यही होगा। आपको किसका मास फिक्स करना है, प्लीज पे अटेंशन, हाइड्रोजन का मास फिक्स करना है। तो हाइड्रोजन को आप क्या बनाओगे, 1 बनाओगे बाय डिवाइडिंग बोथ विद 11.10। तो ये बन जाएगा 11.10 डिवाइडेड बाई 11.10 इज टू 88.90 डिवाइडेड बाई 11.10। तो ये पूरा 1 बनेगा, इसको मैं डायरेक्टली 1 लिख रहा हूँ यहाँ पे, इज टू दिस, क्लियर? अब आपने क्या किया, यहाँ पे हाइड्रोजन का मास फिक्स कर दिया, क्लियर? वैरी किसका हो रहा है? नाइट्रोजन इज टू ऑक्सीजन। यहां तक क्लियर हुआ? सबको क्लियर हुआ? तो नाइट्रोजन इज टू ऑक्सीजन का रेशियो क्या बन रहा है? नाइट्रोजन इज टू ऑक्सीजन का रेशियो बन रहा है आपका दिस वन। इसको सॉल्व करो जल्दी से कैलकुलेटर पे, 82.35 डिवाइड बाई 17.65। क्या मैं खुद से करूं, बट जल्दी से इन दोनों को डिवाइड करो, 2.4.66 और यहाँ पे चेक कर लो ऑक्सीजन का कितना आ रहा है यहाँ पे, 88.90 डिवाइड बाई 11.10, 8 पॉइंट समथिंग या 9 आएगा। 8.00, ठीक है, फाइन। तो ये आपका रेशियो बन रहा है, इसको आप फर्दर रिड्यूस कर सकते हो बाय डिवाइडिंग विद 2, ठीक है? तो ये बन जाएगा, यहाँ 4 से डिवाइड कर सकते हो, ठीक है ना? तो ये बन जाएगा 4 से डिवाइड करो दोनों को, ये बन जाएगा 2, ये बन जाएगा 1 पॉइंट, चेक कर लो, 4.66 डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाई 4,
1.165। तो ये आपका रेशो बन रहा है, यहाँ पे कितना बन रहा है 1.165:2। किसका रेशो बन रहा है, नाइट्रोजन इज टू ऑक्सीजन का। ये रेशो पता है ये कब हो रहा है, जब ये फिक्स्ड मास ऑफ हाइड्रोजन के साथ कंबाइन हो रहा है। क्लियर। उसके बाद अब आप क्या करना है, ये जब दोनों खुद के साथ कंबाइन हो जाते हैं डायरेक्टली, तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन होने के बाद क्या बनाता है, डाई नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड। इसमें नाइट्रोजन का रेशियो कितना है, इट्स 36.85:, ऑक्सीजन का कितना है 63.15। क्लियर है ना। ये दोनों रेशियोज आइदर सेम होने चाहिए या फिर एक दूसरे का क्या होना चाहिए, सिंपल होल नंबर मल्टीपल। क्लियर। तो अगर आप चेक करोगे इट्स ऑलमोस्ट सिमिलर, लाइक अगर आप इसको डिवाइड करोगे वंस टूस, चेक करो 36 किससे डिवाइड करोगे, ये ऑलमोस्ट सेम ही आ रहा है। लाइक अगर आप इसका ये अप्रोक्सीमेशन करोगे इट इज़ 1:2, यहाँ पे वंस टूस तो ये ऑलमोस्ट 1:2 आ रहा है। क्लियर। हमने पहला स्टेटमेंट लिखा था ना, द रेशियो इन विच दे कंबाइन इज आइदर सेम और सम होल नंबर मल्टीपल। यहाँ पे रेशियो सेम आ रहा है तो आपका लॉ वैलिड हो रहा है। क्लियर। अगर ये सेम नहीं होता तो आप क्या करते, इन दो रेशियोज का रेशियो लेते। क्लियर, याद आया। मैं एक बार फिर से एग्जाम्पल रिकॉल करता हूँ। कार्बन का लेते हैं, कार्बन का हमने वैसे किया। कोई और एग्जाम्पल, हाइड्रोजन, सल्फर, यहाँ पे कार्बन। ठीक है, ये दोनों कंबाइन होते तो H2S बन जाता है, और ये दोनों कंबाइन होते तो क्या बन जाता है CS2। क्लियर। यहाँ पे भी आपको क्या करना पड़ेगा, सल्फर का मास फिक्स करना पड़ेगा, और ये दोनों जब कंबाइन होते तो क्या बन जाता है CH4। क्लियर। अब यहाँ पे आप क्या करोगे, इट इज 2:32, दिस वन इज 12:64। दोनों में से किसका मास फिक्स करोगे आप, सल्फर का। तो सल्फर का 1 बनाओ, समझ आ रही है बात। सल्फर का 1 बनाओगे बाय डिवाइडिंग विद 32, ये बन जाएगा 2/32:1, ये बन जाएगा। इसका भी सल्फर का फिक्स करोगे तो ये बन जाएगा 64, ये बन जाएगा 64, ये बन जाएगा 12/64:1। क्लियर। तो आपने किसका मास फिक्स कर दिया, सल्फर का मास फिक्स कर दिया। हाइड्रोजन इज टू कार्बन का रेशियो क्या आ रहा है, 2/32:12/64। यू कैन कैंसिल आउट 2 1s 2 18s, तो ये बन जाएगा 1/18, ये बन जाएगा 4 3s 4 16s, 3/16, 4 1s 4 6, हाँ सही है। उसके बाद आप इसको फर्दर ये सॉल्व कर सकते हो, फिलहाल इसको ऐसे ही रहने देते हैं। यहाँ पे जब ये खुद के साथ कंबाइन हो जाते हैं कार्बन और हाइड्रोजन, तो इसका रेशियो क्या आ रहा है 12:4। क्लियर ना, किसका रेशियो है ये, कार्बन इज टू हाइड्रोजन। तो इसको आप फर्दर अगर लिखोगे ये बन जाएगा हाइड्रोजन इज टू कार्बन, कितना आ रहा है वो 4:12। क्या ये दो रेशियो सेम आ रहे, नहीं। तो इसको क्या करना पड़ेगा आपको, इन दो रेशियोज का रेशियो लेना पड़ेगा। क्लियर। तो इट विल बी लाइक दिस 1/18:3/16, और बीच में रेशियो 4:12। इसको आप कैसे लिख सकते हो, लाइक दिस 1/18 होल डिवाइडेड बाई 3/16:4/12। समझ आ रहा है या फिर मैं खुद के साथ लिख रहा हूँ ये सब, समझ आइए। ठीक है। उसके बाद इसको सॉल्व करोगे 16 ऊपर जाएगा, इट विल बी 1/18:16/3:4/12। तो ये बन जाएगा 6 3s, या कितना आएगा ये 2 9s 2 8s, कौन सा ये है ना, यहाँ पे आया ना ये 2 1s 2, एक सेकेंड, ओह सॉरी 16, हाँ फिर इजी है, देखिए यहाँ पे पूरा कैंसिल ही होगा, हाँ ये पूरा कैंसिल ही होगा, 16 16 काट। फिर से लिखता हूँ यहाँ पे 1/3/1:4/12, तो ये बन जाएगा 1/3:4/12। तो 4 1s 4 3s 3 3s 9 9:1। क्लियर है ना, इसका फाइनल आंसर होगा अगर आप ये वाला एग्जाम्पल लेते हो। बट ये जो क्वेश्चन है आपको, ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो लास्ट में आपका रेशियो क्या आ रहा है, दोनों में सेम आ रहा है, तो ये पहले पार्ट को फॉलो कर रहा है। अगर ये सेम नहीं आता तो आप क्या करते, इन दोनों का रेशियो लेते। क्लियर।
फाइन। हम्म ओ 1/3 यार, 1/3:4/12, तो 3 1s 3 4s, 4 4 कैंसिल, 1:1 आ रहा है ये। यार इसमें कितनी मिस्टेक्स हुई। ये क्वेश्चन समझ आया? एक और कर लेते हैं, दूसरा जो मैंने भेजा था उससे ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। और कोई चीज़ आधी नहीं छोड़ना, अगर समझ नहीं आ रहा है मुझे फिर से बताना, घर जाके इसको फिर से पढ़ो, उसके बाद मुझे कल फिर से बोलना, ठीक है? एक और क्वेश्चन है इसी का, वो वाला इजी है लेकिन। हाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक है, इट कंटेन्स 94.11% सल्फर एंड, बाकी इसने बोला नहीं है, तो वाटर में क्या है, इट कंटेन्स 11.11% हाइड्रोजन, ठीक है। नेक्स्ट है आपका सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड कंटेन्स 50% ऑक्सीजन। क्लियर? इतना ही बोला इसने। आपको बोलना है कि ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, सॉरी, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन को फॉलो करता है। तो अगर ये 94.11 है तो हाइड्रोजन कितना होगा? हाइड्रोजन कितना होगा इसमें? 5 पॉइंट, सॉल्व करो, कैलकुलेटर सामने रखो जल्दी से। 5.89। इसमें ऑक्सीजन कितना होगा? 11.11, इट विल बी 88.89। और इसमें कितना होगा सल्फर? 50%, सिंपल 50%। क्लियर? तो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और सल्फर। क्लियर? हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर क्या बनाएगा? वाटर, H2S, सल्फर डाइऑक्साइड। क्लियर है ना? फाइन, क्योंकि वहीं से बोला है सल्फर डाइऑक्साइड, अदरवाइज सल्फर ट्राइऑक्साइड होता तो सल्फर ट्राइऑक्साइड लेते आप। तो यहाँ पे सिंपली ऑक्सीजन और सल्फर फिक्स्ड मास ऑफ हाइड्रोजन के साथ कंबाइन हो रहा है, लेकिन यहाँ पे आपको डेटा गिवन है। क्लियर? आपको इस डेटा के अकॉर्डिंग बोलना है। यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है फर्स्ट केस में? वाटर में है 11.11 इज टू 88.89। क्लियर? इसमें कितना है? H2S में हाइड्रोजन कितना है? इट्स 5.89 इज टू 94.11। क्लियर? इसमें कितना है? सल्फर डाइऑक्साइड, इट इज 50 इज टू 50। आपको इस डेटा के अकॉर्डिंग, अगर ये डेटा गिवन नहीं होगा तो आप मॉलिक्यूलर मासेस के बेसिस पे बोलोगे। क्लियर? तो हम यहाँ पे देख लेंगे वाटर और ऑक्सीजन के केस में। इसमें हम किसका मास फिक्स करेंगे? हाइड्रोजन का। जनरली जो कम होता है उसका मास फिक्स किया जाता है। तो पहला केस जब ये हाइड्रोजन के साथ कंबाइन हो रहे हैं, हाइड्रोजन सल्फर, यहाँ पे कितना है? H2O, H2S 11.11 डिवाइडेड बाई 11.11 इज टू 88.89 डिवाइडेड बाई 11.11। समझ आ रहा है? करेक्ट? ठीक है। यहाँ पे इट इज 5.89 डिवाइडेड बाई 5.89 इज टू 94.11 डिवाइडेड बाई 5.89। आपको समझ आ रही है ये क्या कर रहा हूँ मैं? आर यू श्योर? ठीक है, इसके बाद मैं क्वेश्चन पूछूंगा ना, तो ये बन जाएगा 1 इज टू, इसको सॉल्व करो, 8 आ रहा है ये, 1:8। क्लियर? ये कितना आएगा? 1:, चेक करो, 16 17 आना चाहिए कुछ। 94.11 डिवाइडेड बाई 5.89, जल्दी। 15.9 कितना रहा है? 15.9, ऑलमोस्ट 16। क्लियर है? 15.9 इज ऑलमोस्ट 16। ठीक है, फाइन। तो अब जब ये फिक्स्ड मास ऑफ हाइड्रोजन के साथ कंबाइन हो रहे हैं तो दो रैशोज मिल रहे हैं, 1:8, 1:16। क्लियर? फाइन। आपने क्या किया? मास इसका फिक्स कर दिया, किसका? हाइड्रोजन का। तो रैशो क्या आ रहा है? किसका? ऑक्सीजन इज टू सल्फर का। वो कितना आ रहा है? 8:16। तो वो 8 1s 8 2s, 1:2 बन रहा है। क्लियर?
फाइन। उसके बाद आप क्या करोगे, सल्फर और ऑक्सीजन जब डायरेक्टली खुद के साथ कंबाइन होंगे ना, तब जाके क्या बनेगा, सल्फर डाइऑक्साइड। और उसका मास का रेशियो कितना है, इट्स 50:50, दैट इज 1:1। क्लियर। अब अगर ये दोनों सेम होते तो आपका लॉ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन प्रूव हो जाता है, बट ये सेम नहीं है, तो ये आपस में क्या होने चाहिए, सिंपल होल नंबर मल्टीपल। मतलब आपको क्या करना है, इस रेशियो और इस रेशियो को क्या करना है, एक और रेशियो बनाना है। क्लियर। तो इट विल बी 1:2, 1:1। ये बन जाएगा 1/2:2:1/1। तो क्रॉस करोगे ये बन जाएगा 1:2। आपका जो फाइनल रेशियो आ रहा है दैट इज 1:2। आर वी क्लियर। तो दिस सफाइसेस द लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। ये क्वेश्चन क्लियर हुआ। आप में से किसी को डाउट प्लीज अभी बताओ, मैं फिर से ये सॉल्व कर सकता हूँ इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम, अभी बताओ, अदरवाइज मैं एक और क्वेश्चन पूछूंगा। यू डू द क्वेश्चन, उससे आप लोग ज़्यादा क्लियर हो जाते हो। लिखो क्वेश्चन। ये लिखना तो नहीं है। विल डू वन थिंग, विल टेक द फोटोग्राफ एंड शेयर इन द ग्रुप। फोटोग्राफ उठाओ उसको, क्योंकि आई नीड सम टाइम टू एडिट दोस। बाकी कहाँ है, लेट क्यों आते हो आप लोग। फोटोग्राफ उठाओ इसका, देन मैं एक और क्वेश्चन लिखूंगा यहाँ पे, आप लोग सॉल्व करो। तब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे जब तक आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो जाता। लिखा ये, उठ। हाँ हाँ 8:16। हाँ ऑक्सीजन इज टू सल्फर। आपको किसका रेशियो लेना होता है, जिसका मास वेरी कर रहा है ना। दीज टू कंबाइन विद फिक्स्ड मास ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का आपने मास फिक्स कर दिया। क्लियर। अब किसका रेशियो लेना है, ऑक्सीजन इज टू सल्फर का। तो ऑक्सीजन का मास कितना है यहाँ पे 8, सल्फर का मास कितना है यहाँ पे 16। तो 8:16, 8 1s 8 2s 1:2। क्लियर। तो 1:2 वहाँ पे मैंने लिखा। फाइन। उसके बाद आप क्या कर रहे हो, जब ऑक्सीजन और सल्फर डायरेक्टली कंबाइन हो जाते हैं तो सल्फर डाइऑक्साइड बनाता है ये। तो इसका मास कितना है 50:50, वो 1:1 बनेगा। तो 1:2 ये वाला, और उसके बाद 1:1 वो वाला। क्लियर। उनका रेशियो लेना है। ये आपको बार बार भूल जाएगा ये वाला लॉ। सो इट्स बेटर कि आप लोगों को क्वेश्चंस देखा करो जो आप साथ साथ कर रहे हो। कॉपर सल्फाइड कंटेन्स, यू प्लीज राइट, कॉपर सल्फाइड कंटेन्स copper sulfide contains 66.5% copper, full stop. Copper oxide contains 79.9% copper. लिख रहे हो, हाँ फिर से मैं बोलूं कुछ, यहाँ हो गया। नेक्स्ट लिखो, सल्फर ट्राइऑक्साइड कंटेन्स 40% sulfur. Show this data. Show this data illustrates law of reciprocal proportion. Show this data illustrates law of reciprocal proportion. You please invest some time to solve this question. I'll be back. Pay attention. देखो इधर, कल जब हमने किया था ना ये वाला लॉ, हमने वहाँ पे मॉलिक्यूलर मासेस के बेसिस पे किया था, बट जब आपका ऐसे परसेंटेज गिवन होगा उस टाइम पे आपको सॉल्व करना पड़ेगा ये। तो अगर कॉपर इसमें 66.5% है तो सल्फर कितना होगा, कितना आ रहा है 33.5% सल्फर। ठीक है, इसमें कॉपर है 79.9%, ऑक्सीजन कितना होगा 20.1% ऑक्सीजन। क्लियर। नेक्स्ट, सल्फर ट्राइऑक्साइड में सल्फर 40% है तो ऑक्सीजन कितना होगा 60%। यहां तक क्लियर है। अब जब कॉपर सल्फाइड बन रहा है उसमें कॉपर इज टू सल्फर का परसेंटेज कितना है, इट इज 66.5 इज टू 33.5। क्लियर। कॉपर ऑक्साइड में कॉपर और ऑक्सीजन का ये रेशियो कितना है, इट्स 79.9 इज टू
20.1%। ठीक है, ये लिखने की जरूरत नहीं है। आर वी क्लियर? फाइन। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम एक का मास फिक्स कर रहे हैं। क्लियर? जब सल्फर और ऑक्सीजन किसके साथ कंबाइन हो रहे हैं? फिक्स्ड मास ऑफ कॉपर के साथ। क्लियर? तो आप क्या करोगे, कॉपर का मास यहाँ पे क्या करोगे, फिक्स करोगे। क्लियर? तो कॉपर का मास अगर आप फिक्स कर रहे हो तो आपको क्या करना है, इसको भी 66.5 से डिवाइड करना है और इस 33.5 को भी 66.5 से डिवाइड करना है। क्लियर? उससे क्या होगा, कॉपर का मास 1 बनेगा। क्लियर? तो ये बन जाएगा 1, इट विल बी 1:, कितना आएगा ये, 1:2, ऑलमोस्ट 1:2 आएगा ये। क्लियर? तो ये 1:2 बनेगा, क्योंकि जब आप इसको डिवाइड करोगे ना, ये 1 2 डन। नेक्स्ट चेक करो, अब यहाँ पे भी आपको किसका मास फिक्स करना है, कॉपर का। अच्छा, ये 1:2 ये बनेगा 1/2। ठीक है, यहाँ पे भी कॉपर का मास फिक्स करना है। तो कॉपर का मास जब आप फिक्स करोगे, दैट मीन्स आपको इसी नंबर से डिवाइड करना है, 79.9। तो आप इसको भी क्या कर रहे हो, 79.9 से डिवाइड कर रहे हो। तो ये बन जाएगा 1:, इसको चेक करो, इट्स ऑलमोस्ट 21/4, ये आएगा 1/4। क्लियर? यहाँ तक समझ आया सबको? किसका मास आप फिक्स कर रहे हो, कॉपर का मास, दोनों में आपने फिक्स कर दिया। तो ये आ रहा है आपका 1:1/2, ये आ रहा है 1:1/4। आपने कॉपर का मास फिक्स किया, तो ये जो सल्फर और ऑक्सीजन है उसका रेशो, जिसका वैरी हो रहा है ना, उसका रेशो लेना है। सल्फर यहाँ पे वैरी कर रहा है और यहाँ पे ऑक्सीजन वैरी कर रहा है, उसका रेशो कितना होगा, 1/2 ऑक्सीजन का 1/4। क्लियर? तो जब आप इसको सॉल्व करोगे, 2 1s 2 2s, तो ये बन जाएगा 2:1। क्लियर? ये वाला रेशो आपने तब बनाया जब ये फिक्स्ड मास ऑफ थर्ड एलिमेंट के साथ कंबाइन हो रहा है। अब आप क्या करोगे, जब ये दोनों डायरेक्टली कंबाइन होते हैं, तो सल्फर और ऑक्सीजन डायरेक्टली जब कंबाइन होते हैं तो सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाता है। तो सल्फर ट्राइऑक्साइड में सल्फर का अमाउंट कितना है, इट इज 40, ऑक्सीजन का कितना है, 60। क्लियर? तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, इसको डिवाइड करो, 4 10s या 10 4s 10 6s, 2 2s 2 3s, ये बन जाएगा 2:3। क्या ये दोनों सेम है? अगर ये दोनों सेम होते तो आप क्या बोलते कि लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन ये वेरीफाई हो गया। बट यहाँ पे ये दोनों सेम नहीं है, तो आपको इन दो रेशोज का रेशो लेना है। क्लियर? ये जो दो रेशोज आपके पास आ गए, 2:1 2:3। क्लियर? तो 2/1:2/3, 2 2 कैंसिल, ये बन जाएगा 1/1:1:3। 3 को इधर क्रॉस कर लो, तो ये बन जाएगा 3:1 विल बी द फाइनल आंसर। क्लियर? सल्फर को किया वहां से, नहीं उसको हमने वहां से कॉपर को किया और से ऑक्सीजन को किया, लेकिन फिक्स किया ऑक्सीजन को आपने, फिर कैलकुलेशन एरर किया होगा कंफर्म। हो सकता है सही आया होगा, लेकिन आई डोंट थिंक ये सही आना चाहिए, कहीं पे आपने कुछ गड़बड़ किया होगा। ये समझ आया? मैं एक बार फिर से बता रहा हूँ, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन आप लोगों के लिए, पे अटेंशन। देखो, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन क्या बताता है, दो एलिमेंट्स हैं आपके पास, कार्बन और सल्फर, वो किसी थर्ड एलिमेंट के साथ कंबाइन हो रहे हैं। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। क्लियर? व्हेन टू एलिमेंट्स कंबाइन विद अ फिक्स्ड मास ऑफ थर्ड एलिमेंट। फिक्स्ड मास कितना है यहाँ पे इसका, ऑक्सीजन का 32 और यहाँ पे भी 32। क्लियर? ये जो दो एलिमेंट्स हैं, ये जिस रेशियो में कंबाइन हो रहे हैं, C:S, 12 यहाँ पे 32, ये एक रेशियो क्रिएट करेंगे, 12:32। क्लियर? These two elements when they combine with a fixed mass of third element, they will generate a ratio 12:32। क्लियर? ये रेशियो या तो सेम होगा या कोई होल नंबर मल्टीपल होगा, किसके साथ, जब ये दोनों एक साथ कंबाइन हो जाएंगे। ये जब कंबाइन होते हैं, ये बनाता है CS2। क्लियर? कार्बन का मास है 12, सल्फर का है 32, 32 मल्टीप्लाइड बाई 2 वो आ जाएगा 64। क्लियर है ना? तो यहां पे आपका रेशियो, सेकंड रेशियो क्या मिल रहा है, C:S का 12:64। क्लियर? क्या ये दोनों रेशियो सेम आ रहे हैं? नहीं, तो पहला पार्ट इसका सही नहीं है। दूसरा पार्ट, कि ये दोनों रेशियोज आपस में क्या होनी चाहिए, सिंपल होल नंबर मल्टीपल। क्लियर? तो इन दोनों को आप रेशियो लोगे। क्लियर? तो ये बन जाएगा 12/32:12/64। 12 12 कैंसिल, 32 1s 32 2s, ये बन जाएगा 1/1:1 2 क्रॉस करोगे, ये बन जाएगा 2:1। क्लियर? तो दिस इज द फाइनल आंसर, फाइनल रेशियो। बोलो।
सर यहाँ पर मैंने सल्फर को लिया है, जैसे हमने वहाँ पर लिया ना सल्फर को फिक्स किया है, सल्फर का मास। हाँ COS में किया मैंने सल्फर को फिक्स। तो फिर वहाँ से मैंने किया है फिर यहाँ से करना था। ऑक्सीजन को फिक्स, नहीं वो है ना फिक्स ही, तो वो है ना फिक्स ही। सही नहीं बोल रहे हो, जरा क्या किया आपने? थर्टी थ्री किसका है? तो क्या हमने कैंसिल, ये 34 बना ही कर रहा है 33। 34 सेकेंड नंबर क्या था? अच्छा 66 न्यू 34 कैसे? या तो यहाँ पे ऑप्शन ही नहीं था आपको अप्रोक्सीमेशन का। 66.5 33.5 है, ये दोनों 0.5 है ना, तो यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन लगेगा ही नहीं। समझ नहीं कर सकते ना रूल, अगर इवन होता है तो इवन ही रखना होता, ऑड होता तो फर्स्ट है। कहाँ पे? You mean 66 ही रहेगा, 33 34 बनेगा? Are you sure? फिर आपने बास किसका फिक्स किया है? वहाँ से मैंने सल्फर को किया, मुझे समझिए और क्या किया, लिखा कैसे? 33 divided by 11 equals to 33 divided by 11. तो Is it clear? Fine. अब हम टाइम क्या होगा बाय द वे? 3:30। कोई और क्वेश्चन करोगे? हाँ, क्योंकि नया टॉपिक तो पढ़ नहीं सकते हैं। एक सेकंड, डिफरेंट क्वेश्चन। ये वाला बहुत इजी है, सो मेक इट क्विक। इनमें से रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन कौन फॉलो कर रहा है? फर्स्ट है आपके पास ऑप्शन है ये N2O4 N2O3 N2O5। सेकंड ऑप्शन है NaBr NaI NaCl। थर्ड ऑप्शन है P2O3 PH3 P2O5। फोर्थ ऑप्शन है CS2 CO2 SO2। बताओ।
इनमें से आपको बताना है कि कौन सा फॉलो कर रहे हैं लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। दीज आर योर ऑप्शंस। लेट मी गिव यू हिंट थोड़ा सा। सेकंड ऑप्शन नहीं होगा। क्यों? रेसिप्रोकल में 3 होने चाहिए, सोडियम, ब्रोमीन, आयोडीन, क्लोरीन, ये 4 हैं, ठीक है। ये भी नहीं होगा क्योंकि इसमें क्या है, फॉस्फोरस, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ठीक है। और कौन सा है? फॉस्फोरस, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। ना ये हो सकता है, मे बी ये हो सकता है, ट्राई कर लो। पहला होगा? पहला भी नहीं होगा। तो या तो आपका ऑप्शन थर्ड करेक्ट है या तो ऑप्शन फोर्थ करेक्ट है। ऑप्शन थर्ड भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि फॉस्फोरस तीनों में प्रेजेंट है। क्लियर है ना? तो ये भी नहीं होगा। दिस वन इज करेक्ट बट प्लीज शो मी हाउ इट्स करेक्ट। और इसको दिखाओ कि ये कैसे लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन फॉलो कर रहा है। डू इट क्विक, जल्दी। मैंने आपको बोला था क्वेश्चंस के लिए अलग से एक नोटबुक रखना, क्योंकि जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन आप करोगे वो आप उसी पे करोगे, नेक्स्ट नोटबुक पे। मेन नोटबुक पे करोगे तो आपका बल्कि बन जाएगा ये, फिर लास्ट पे रिवाइज नहीं कर पाओगे इसको। मैं दिखाऊं ये क्वेश्चन? आपको भाई वो ट्राइंगल टाइप बनाना है, 3 एलिमेंट्स लिखने हैं, फिर शो करना है कहाँ से क्या हो रहा है। इसको हम थोड़ा प्रोफेशनल वे में लिखेंगे। लेट्स डू इट, हैव अ लुक हियर। कार्बन, सल्फर और ऑक्सीजन। कार्बन सल्फर के साथ कंबाइन होकर क्या बनाता है? CS2। उसके बाद कार्बन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर क्या बनाता है? कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। फाइन, पे अटेंशन। इन CS2, यहाँ पे क्या हो रहा है? रेशियो ऑफ masses ऑफ कार्बन इज टू सल्फर इज इक्वल टू कितना है वो? 12:64 है ना, 12:64। नेक्स्ट, इसमें चेक कर सकते हो आप सल्फर डाइऑक्साइड में। इन सल्फर डाइऑक्साइड रेशियो ऑफ masses ऑफ कार्बन इज टू सल्फर इज कितना है वो? 32:32। क्लियर है ना? फाइन। अब इन दोनों में, ओह सॉरी, सल्फर डाइऑक्साइड है, सल्फर इज टू ऑक्सीजन। इन दोनों में कॉमन कौन सा है? सल्फर। तो आप किसका मास फिक्स करोगे? सल्फर का। क्लियर? तो सल्फर का मास जब आप फिक्स करोगे, फिक्स द मास ऑफ सल्फर, तो जब आप सल्फर का मास फिक्स करोगे तो इट विल बी C/S इज इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाई 12 इज टू 64 डिवाइडेड बाई, सॉरी सल्फर का मास फिक्स करना है, 12 डिवाइडेड बाई 64 इज टू 64 डिवाइड बाई 64, करेक्ट?
ठीक है, तो ये बन जाएगा 64 वंस, तो ये बनेगा 4 3 12, 4 16, तो ये बन जाएगा 3 डिवाइड बाई 16:1। क्लियर? इसमें क्या कर रहे हो आप, फिर से सल्फर का मास फिक्स कर रहे हो, तो 32 डिवाइडेड बाई 32 डिवाइडेड बाई 32, ये बन जाता है वापस 1:1। तो आपने किसका मास फिक्स कर दिया है, सल्फर का। ठीक है, फिर से गलत लिखा, सल्फर का मास आपने फिक्स कर दिया और वो ये है। क्लियर? मास वैरी किसका हो रहा है, मास ऑफ कार्बन और ऑक्सीजन का, रेशो ऑफ मासेस, रेशो ऑफ मासेस ऑफ कार्बन टू ऑक्सीजन कितना आ रहा है वो, इट इज 3 डिवाइड बाई 16:1। ठीक है, इसको आप फर्दर सॉल्व कर सकते हो, इट विल बी 3:16। क्लियर? फाइन। अब उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे आपने कार्बन और ऑक्सीजन को फिक्स मास ऑफ सल्फर के साथ कंबाइन किया। क्लियर? तो अब कार्बन और ऑक्सीजन को कंबाइन करना है। डन। इन कार्बन डाइऑक्साइड रेशो ऑफ कार्बन इज टू ऑक्सीजन कितना है वो, 12 इज टू, इसका होता है 12, इसका होता है 16, दो का होगा 32, तो 12 इज टू 32। क्लियर? तो 4 3s 4 8s, तो कितना आ रहा है रेशो, 3:8। क्या ये दोनों रेशो सेम है, नहीं। अगर ये सेम नहीं है तो आप क्या करोगे, इन दो रेशोस का रेशो लोगे। क्लियर? तो ये बन जाएगा 3:8 3:16, वो बन जाएगा 3 डिवाइड बाई 8 इज टू 3 डिवाइडेड बाई 16, 3 3 कैंसिल, 8 1s 8 2s, वो बन जाएगा 2:1। जब आप 2 इधर क्रॉस करोगे ये बन जाएगा 2:1, तो 2:1 आपका फाइनल आंसर है। दिस इज हाउ इट इलस्ट्रेट्स लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, सॉरी, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। इज इट क्लियर? ठीक है, कल हम पढ़ेंगे आगे। वाइंड अप हियर। फाइन, आई होप इट्स क्लियर। मैं और क्वेश्चंस भेजूंगा, वो सॉल्व कर लेना ऑन द बेस ऑफ दिस पैटर्न। ये समझ आया अच्छे से? आर यू श्योर? लिखना तो नहीं है, लिखना है किसी को? आप लोग क्यों डर गए, इतना नहीं है ये रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। मैंने पहली बार इतने सारे क्वेश्चन इस वाले पैटर्न पे करवाए, वरना रेसिप्रोकल में मैं एक क्वेश्चन करवाता हूँ। आप लोग डरो मत, ये बहुत ईजी है। मैं और क्वेश्चंस भेजूंगा, आप जब तक खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे ना क्वेश्चंस की, तब तक नहीं हो जाएगा ये। इट्स ऑल यूजलेस। प्लीज डोंट, ये ना स्कैर मत हो जाओ, तो ये हो जाएगा।